न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चंद्रयान लैंडिंग पॉइंट के शिव शक्ति नाम पर उठे सवाल, तो बीजेपी ने जवाहरलाल पॉइंट की दिलाई याद। विक्रम लैंडर के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिए जाने का विरोध हो रहा है। पहले मुस्लिम समाज के कुछ मौलानाओं ने इस नाम पर आपत्ति जताई, फिर कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इसके विरोध में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो से यह ऐलान किया है कि जिस पॉइंट पर लैंडर ने लैंडिंग की है कि उस जगह की शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं कि इसरो विरोध में लोग क्या क्या कह रहे हैं। चांद पर जो भी देश लैंड करता है, यह आम बात है कि वह देश अपने हिसाब से उस जगह का नामकरण करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल यह बात बताई। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब चंद्रयान के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण किया गया है। भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। चंद्रयान 1 ने जहां लैंड की थी, उस जगह को जवाहरलाल पॉइंट नाम दिया गया था। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी शिव शक्ति नाम पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन देता है ये 5 सीख, जानिए कैसे हर जरूरत होंगी पूरी। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन आम आदमी के जीवन से जुड़ी कुछ चीजें को सिखाता है, जैसे आपकी वित्तीय ज़रूरत पूरी हो सकती है। यहाँ 5 चीज़ें के बारे में जानकारी दी गई है, चलिए जानते हैं। लंबे समय के लिए तैयारी। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन था, जो इसरो के वैज्ञानिकों की दशकों की कड़ी मेहनत का परिणाम था। वही लंबे समय के बाद चंद्रयान 3 मिशन ने सफलता हासिल की है। ऐसे में इससे लंबे समय के लिए तैयारी की सीख मिलती है। इसी तरह आप पैसों को लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं और ज़्यादा फंड जमा कर सकते हैं। धैर्य रखना और चुनौतियों का सामना करना। चंद्रयान 3 मिशन सिखाता है कि लंबे समय के दौरान धैर्य को बनाए रखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेशित है तो आवश्यक है कि धैर्य रखें। उतार चढ़ाव और चुनौतियों से परेशान नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी की तैयारी। आपातकालीन स्थिति कभी भी आ सकती है, ऐसे में अक्सर इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। आप कम से कम जोखिम पर फोकस करते हुए इमरजेंसी के लिए फंड जुटाते और संकट से निकलने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। B20 में PM मोदी बोले देश के 13.5 करोड़ लोगों की गरीबी से बाहर निकला। B20 में PM मोदी बोले देश के 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन से पहले B20 व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान लगभग 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। वो उपभोक्ता केंद्रीय बनने पर ध्यान देना होगा। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि यह उत्सव नवाचार के बारे में है। यह उत्सव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से स्थिरता और समानता लाने के बारे में है। उन्होंने साल में एक दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता सेवा दिवस के रूप में मनाने का सुझाव देते हुए कहा है कि उद्योग जगत को उपभोक्ता अधिकारियों का जश्न मनाने के बजाय उपभोक्ता केंद्रीय बनने पर ध्यान देना चाहिए। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू। नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कामयाबी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के साथ ही 23 अगस्त को ही त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। भारत डिजिटल क्रांति का चेहरा बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने B20 बिजनेस समिट ये भी कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी युवा प्रतिभा है। उद्योग 4.0 के समय भारत डिजिटल क्रांति का चेहरा बन गया है। व्यवसाय संभाव
नाव को समृद्ध में, बाधाओं को अवसरों में और बाधाओं को अवसरों में बदल सकता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, तो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।